व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हो, लोगों के बीच में रहता हो और वो काम करता हो, इस हम उसी व्यक्ति को पार्षद चुनना चाहेंगे। लोकल काम है, नगर निगम के काम है, छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो आसानी से हो जाए, बस यही है। बीएनपी कॉलोनी का हम लोगों ने तो अच्छा दिन भी देखे और अभी बेकार दिन भी देखे हैं। बैंक नोट प्रेस, जी हाँ, आपने सही पहचाना। हम वहाँ मौजूद हैं, उस शहर में मौजूद है जहाँ पर देश की करेंसी छपती है, जहाँ पर नोट छपते हैं, जहाँ पर नोटों का कारखाना है। हमें इस समय देवास ज़िले में, और देवास शहर की बात करें तो देवास की शहर माँ चामुंडा नगरी के बाद जो दूसरी पहचान है वो बैंक नोट प्रेस के कारण है। और यहाँ पर 100-200 के साथ 500 के नोट भी छपते हैं और यहाँ पर नोटों का कारखाना है। फ़िलहाल देवास में भी चुनाव है पूरे मध्य प्रदेश के साथ, और हम उन लोगों के बीच हैं जो नोट छापते हैं, जो नोट छापने के कारखाने में काम करते हैं। और नोट छापने वालों की क्या उम्मीदें हैं शहर सरकार से, देवास के नए जो महापौर बनने जा रहे हैं उनसे, जो वार्डों के पार्षद बनने जा रहे हैं उनसे। इसके साथ ही नोट छापने वालों की फैसिलिटी की बात करें तो क्या आम जनता से अलग हटकर उनको कोई सुविधाएं मिल रही हैं, और स्थानीय जो सरकार बनने जा रही है, जो नगर निगम है, उसका कितना हस्तक्षेप है। ये तो तमाम सवाल हैं और इन सवालों को लेकर हम ऐसे ही लोगों के बीच हैं जो बीएनपी यानी नोट छापने के कारखाने में काम करते हैं। क्या कहेंगे साहब, चुनाव हैं, जी, पब्लिक मीटर क्या कह रहा है? पब्लिक मीटर अभी तो हम गैस नहीं कर पाएंगे। जी, अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होंगे हम्म। तब वास्तविकता से अवगत होंगे। यानी आप आकलन कर रहे हैं, जी, पार्टी के आधार पर मतदान नहीं होगा। पार्टी ये देखिए, जो पार्षद के चुनाव होते हैं हम्म, ये व्यक्तिगत और चुनाव होते हैं, इसमें आदमी किसी पार्टी को महत्व नहीं देता। जो अपने बीच का व्यक्ति होता है, अपने हम सुख इसलिए दुख आपसे में बात कर रहे हैं काम- क्योंकि आप जी, खास लोग हैं, आप देश की करेंसी छापते हैं। बिल्कुल सर, हम यही चाहते हैं जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हो, लोगों के बीच में रहता हो और वो काम करता हो, इस हम उसी व्यक्ति को पार्षद चुनना चाहेंगे। उसको चुनना चाहेंगे। आप कुछ हटके कॉलोनी में रहते हैं, बीएनपी कॉलोनी है साहब, ये तो देवास की सबसे अच्छी कॉलोनी कहेंगे। हाँ, सबसे अच्छी कॉलोनी है क्या क्या देवास। फैसिलिटी मिलती है? सारी फैसिलिटी है, बाहर नहीं जाना पड़ता है, बिजली, पानी, सड़क सड़क सब मिल जाती हैं। कॉलोनी में कोई जो अपनी नगर सरकार है यानी महापौर पार्षद है, कोई हस्तक्षेप है यहाँ पर? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। कॉलोनी के अंदर तो सर साफ़ सफाई ये सारी चीज़ वहाँ नगर निगम से ही होती रहती है। नगर निगम से होती है, यानी नगर निगम का हस्तक्षेप है आपकी कॉलोनी हाँ, में। कुछ ऐसा होता रहता है कि मतलब बाहर से गाड़ी आती है, कई बार अपना कचड़े कूड़े कचकच। तो इस बार नोट छापने वाले कैसे चुन रहे हैं? सर ये तो अपन देखेंगे, देखेंगे, हाँ, विचार करेंगे सर, आकलन करेंगे। आकलन करेंगे। एक बार ये होता है ना कि जो वादे, हाँ, कोई आ जाता है मेरे पे 100 वादे हैं, 100 काम कराएंगे, जी जी दूसरा आ जाता है 125, तीसरा भी तैयार रहता है 150। जी जी। आकलन कैसे करेंगे आप? ये तो दिमाग की है सर, सोचेंगे, विचार करेंगे, हम्म। टाइम है, अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए। देखिए, खास लोग हैं, नोट छापते हैं और बड़ा जो बारीकी यहाँ पर भी नज़र रख रहे हैं कि अभी ऐसे नहीं कह सकते साहब कैसे चुनेंगे, पहले आकलन किया जाएगा। क्या लग रहा है साहब आपको देवास का नगर निगम चुनाव? सर बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, हम्म। अच्छे कैंडिडेट यहाँ पर उतारे हैं, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, और जो अच्छा व्यक्ति होगा उसको जनता चुनेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे टोपो जी को यहाँ पर टिकट दिया है और एक यंग ग्रुप को यहाँ पे उतारा है, और एज ए स्पोर्ट्समैन क्या भी हैं। कितना हस्तक्षेप रहता है जो आपकी कॉलोनी के रहवासी लोग हैं? कोई फैसिलिटी दे पाते हैं क्या पार्षद? पार्षद से सर उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो हमारे लोकल काम है, नगर निगम के काम है, छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो आसानी से हो जाए, बस यही है। बाकी तो हमारी सुविधाएं सारी जो मिलने वाली मैनेजमेंट की वो मिलती है हमको। आप संतुष्ट हैं अपनी कॉलोनी के सुविधाओं से? जी जी सर, बात कभी ये काम भी हो निकल रहा कर सामने आती है कि सड़क जो है उसकी डिमांड है, जो क्वार्टर्स हैं मरम्मत की डिमांड है। देखो सर, अभी जो कॉलोनी की मेन समस्या थी वो थी कचरे का, जो साफ सफाई का मुद्दा था। तो वहाँ से नगर निगम से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है हमको, और यहाँ पे नगर निगम से बहुत सारी मतलब गाड़ियाँ भी आती थी कचरा उठाने के लिए, तो उससे जनता संतुष्ट है। और रही बात चुनाव की, जो अच्छा चेहरा यहाँ पे जो अच्छा हमको चेहरा है दे- उसे हाँ, चुनेंगे आप? चुनेंगे बराबर। आप क्या कहते हैं? जो सबसे पहली बात तो हम जो जो लोकल बारीकी जो आप नोट छापने के दौरान बरतते हैं ना, क्या उतनी बारीक बरतेंगे या फिर वोट दे आएंगे ऐसे ही? सबसे पहले तो पार्षद में देखेंगे कि हमारा लोकल हो, लोकल प्रत्याशी हो। तो अधिकतर पार्टियां का क्या करती, बाहर से प्रत्याशी उतार देती, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बीच में से कोई व्यक्ति हो। आपके बीच का व्यक्ति देखेंगे आप? बीच का व्यक्ति कैसा भी हो? ये अच्छा व्यक्ति है ना,
बीच में अब कोई भारी पार्षद के चुनाव में हम विधायक का चुनाव थोड़ी कोई बाहर से आ जाए सांसद का। बिल्कुल लोकल का चुनाव है बस। साहब चुनाव हैं और आप कहाँ काम करते हैं? मैं बैंक रोड पे से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, रिटायर्ड हो गए हैं रिटायर्ड हो आप? नोट छापते छापते रिटायर्ड हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आपका अनुभव क्या है, कैसी है कॉलोनी बीएनपी? बीएनपी कॉलोनी का हम लोगों ने तो अच्छा दिन भी देखे और अभी बेकार दिन भी देखे हैं। अभी तो वर्तमान परिस्थितियों में जो है बीएनपी की स्थिति जो पहले हम देवास के लोग नागरिक जो है बोले हम देवास में आपको पेरिस दिखाने ले चलते, विदेश दिखाने ले चलते हैं, हम चलिए आपको दिखाते हैं कॉलोनी, है ना। और कॉलोनी आकर के हम लोग दिखाते थे देवास के ग्रामीण निवासियों को कि भैया देखो इतना बढ़िया यहाँ कैंपस ऐसा लगता था कि ये विदेश हो। और अब ये वर्तमान स्थिति ये है कि हम किसी कोई कहता है तो हमारी इच्छा नहीं होती कि उसको दिखाएं। इतना खंडहर, इतनी जंगल, कचरा, इतना सब इतना बेकार हो गया है। मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। शहर सरकार जो बनने जा रही है, कोई मैनेजमेंट कर पाएगी ये? बिल्कुल इसका लक्ष्य रहेगा। यदि इंटरफियर करते हैं, एक देवास के नागरिक होने के कारण इनका इंटरफियर बनता है, क्योंकि ये भी हम लोग भी देवास के जो कॉलोनी के निवासी है वो भी देवास के निवासी हैं। उनका इनका यहाँ के जो लोकल नेता है उनका सहयोग हमको हम हमेशा मिलता आया है। और इनके अच्छा ये बताइए, आप नगर निगम कितना काम कर सकता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ तो सीमाएं होंगी ना। सीमाएं रहती हैं, मगर चूंकि वार्ड मेंबर का यहाँ पे चुनाव दिया गया है तो उसका इंटरफेरेंस बराबर होना चाहिए, और नहीं है तो होना चाहिए, और बराबर इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को भी और नगर निगम को भी। नहीं है तो नगर निगम को कहना चाहिए कि भाई इसको करो। नहीं है तो करो, यही कहेंगे। आपका क्या आकलन है? चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? अनुपम यार जीतेंगे और क्या। ऐसा है। चलिए, और अभी हम बात करें, देवास में बीएनपी एक कारखाना है। आपको नहीं लगता कि ये तमाम राजनीतिक दल आते हैं, किसी कारखाने की बात करते हैं? कभी ऐसी बात हुई है? जनता की ओर से सवाल आया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी सवाल नहीं आया। नहीं आया। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, कांग्रेस की देन है ये सर, स्वर्गीय प्रकाश चंद्र शेट्टी जी की देन है। और हम तो एक ही मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से भी कि स्वर्गीय प्रकाश चंद्र शेट्टी की मूर्ति यहाँ पर एक होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। तो फिलहाल हम बात करें, जो पब्लिक मीटर की बात करें तो पब्लिक मीटर यही कहता है कि जो नोट छापने वाले हैं, जो नोट छापने वाले कारखाने में काम करते हैं, उनको भी नगर सरकार से, शहर सरकार से कई सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदें ये हैं कि भले ही ऐसी कॉलोनी में वो रहते हैं जहाँ पर कि नगर निगम का सीधा हस्तक्षेप ना हो, लेकिन फिर भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो शहर के डेवलपमेंट की नज़र सब पर है। और नोट छापने वाले भी यही कहते हैं कि अभी वो अपने पत्ते भी नहीं खोल रहे हैं कि किस तरह के प्रत्याशी का चयन करेंगे, लेकिन हाँ, जिस तरह से नोट छापने में बारीकियाँ बढ़ती जाती हैं, प्रत्याशी चयन में उतनी ही बारीकियाँ वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन विजय सेठकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, देवास।